Assalamu alaikum students, this is Numana Lodi with lecture number 13, BA English third year, and we have started from grammar synthesis, and today we will do combined sentences by using a participle ing form of verb. इसमें पार्टिसिपल को यूज़ करके आप लोगों ने सेंटेंसेस को कंबाइन करना होगा और पेपर में जो इंस्ट्रक्शन है समटाइम्स जो है वो सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपल ही लिखा होता है या कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी लिख देते हैं और कभी ऐसा होता है कि जस्ट इन फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा होता है। तो ये भी वही है, सेम ही है, यानी इंस्ट्रक्शन जैसी भी आपको आए तो आपने पार्टिसिपल वाला मेथड ही यूज़ करना है। तो पहले मैं आपका बोर्ड जो है उसको रीड कर रही हूँ। पार्टिसिपल verb used as an adjective and it has two kinds, one is present and the second is past, yani present participle and past participle. Present participle it ends in ing and past participle it is the ed means third form of verb, यानी verb के end में जो है वो ed यूज़ होगा और ये verb की थर्ड फॉर्म होगी। तो अब इसे वी जस्ट डू इट इन डिटेल। व्हाट इज़ अ पार्टिसिपल? अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और आप ये भी कह सकते हैं कि पार्टिसिपल जो है वो एक वर्ब ही होता है, लेकिन उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, उसकी क्वालिटी यूज़ की जाती है। जब उसको पार्टिसिपल बनाया जाता है तो ये किसी चीज़ की क्वालिटी को शो करता है। Such verbs end in ng और ed, ng यानी ing और ed, यानी इनकी आप इनको आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि ऐसे verbs जो ing या ed से जिनका एंड होता है उसको आप कहेंगे कि वो verbs जो हैं वो पार्टिसिपल्स हैं और ये चीज़ों की क्वालिटीज़ को वर्ब की क्वालिटी को फेल की क्वालिटी को शो कर रहे हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स है अ लाफिंग बॉय, अ रिटायर्ड ऑफिसर। लॉफिंग में ing यूज़ हुआ है, लॉफ वर्ब है और इसके साथ ing यूज़ हुआ है, और इसी तरह रिटायर्ड जो है ये एक वर्ब है और इसके साथ एंड में ये ed से इसका एंड हुआ है। तो वी कैन से दैट वी मेक एन एडजेक्टिव फ्रॉम अ वर्ब and by using the ng and ed participles, so a participle is a word which is partly a verb and partly an adjective, यानी पार्टिसिपल में दोनों तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें एक वर्ब की, फेल की और एक एडजेक्टिव यानी एक सिफत की क्वालिटी भी पाई जाती है। तो देयर आर टू मेजर काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स. Participles are of two major kinds, present participle and past participle. Present participle, this ends in ing. For example, speaking, walking, running, writing, reading, etc. And past participle, this is in fact the third form of verb and is called ed पार्टिसिपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल और इसको ed पार्टिसिपल भी कहा जाता है। अब उसकी एग्ज़ाम्पल्स में है, जैसे आप एक वर्ब ले लें इंटरेस्ट, और जब आप इसका ing पार्टिसिपल बनाएंगे तो आप इसके साथ एंड में ing को जो है वो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट प्लस ing इंटरेस्टिंग, और उसके बाद जो है वो ed पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल। आप इंटरेस्ट को अगर बनाते हैं तो आप ed जो है उसको ऐड कर देते हैं यानी इंटरेस्टेड। तो मेनली आपके इसमें जो आप करते हैं इस कॉम्बिनेशन करते हैं या जॉइनिंग करते हैं सेंटेंसेस की, तो जब आप पार्टिसिपल का मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें आप ing जो है वो कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, और या फिर ed लगा रहे होते हैं। अब ये कैसे बनाया जाता है इसको मैं आपको मैंने कुछ आपकी कॉम्पोजिशन में से कुछ एग्ज़ाम्पल्स ली हैं और बाकी की जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं यूनिवर्सिटी के उसमें से भी मैंने जो पार्टिसिपल का मेथड यूज़ हुआ था 4 या 5 ईयर्स के पेपर में वो सारे मिक्स करके अब मैं आपको वन बाय वन वो बताती हूँ। He saw me, he ran away. अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाला जो है वो है he saw me
और सेकंड वाले में ही रैन अवे। अब आपने इसमें से देखना है कि कौन सा एक्शन जो है, कौन सा काम पहले हुआ है, और उसके बाद उस वाले जो वर्ब को आपने आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है वर्ब को। और आईएनजी फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको उसकी फ़र्स्ट फॉर्म पहले बनानी पड़ेगी और फिर प्लस आईएनजी करेंगे। ही सॉ मी, ही रैन अवे, उसने मुझे देखा, वो दौड़ गया। तो इट मीन्स के सबसे पहले आप यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। इसमें देखने वाला एक्शन पहले हुआ है, यानी वो मुझे देख के दौड़ गया। तो इसमें ही सॉ मी, सॉ में आप इसमें सॉ जो है ये वर्ब है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी आपने पहले फ़र्स्ट फॉर्म बनानी है सी। सॉ की फ़र्स्ट फॉर्म सी, सी के साथ आपने आईएनजी ऐड कर देना है, यानी सीइंग। सीइंग मी, ही नहीं लगाना आपने, स्टार्ट ही सीइंग से करना है। सीइंग मी और उसके बाद कॉमा पुट करें और उसके बाद सेकंड वाला जो है वो एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही आपने लगा देना है, यानी सीइंग मी कॉमा ही रैन अवे। तो ये इस तरह आपने इसको ज्वाइन कर लिया। नंबर 2 है ही वॉज टायर्ड, ही ले डाउन टू रेस्ट। इसमें जो है वो आपने देखना है कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा बाद में। वो थक गया था और वो आराम के लिए लेट गया। इसमें थकना जो है ये वाला जो है वो इसमें ये एक्शन पहले हुआ है, वॉज टायर्ड। अब फर्स्ट वाला जो सेंटेंस आपने अभी किया है उसमें तो मेन वर्ब सॉ यूज़ हुआ था, आपने उसकी फ़र्स्ट फॉर्म बनाई सी और आईएनजी साथ उसमें ऐड कर दिया। इसमें अगर आप देखें तो इट इज़ डिफरेंट सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आपको ही वॉज टायर्ड, अब वॉज और वॉज टायर्ड ये है वर्ब। इसमें वर्ब जो है मेन वर्ब टायर्ड है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है वॉज। वॉज इज़ आर एम जो है वो उसकी फ़र्स्ट फॉर्म है, और सॉरी बी उसकी फ़र्स्ट फॉर्म है और उसके बाद जो वॉज की और आपने बी ई बी फ़र्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आपने आईएनजी लगा देना है। बीइंग टायर्ड कॉमा he lay down to rest. The train had arrived, we were free from anxiety. अब ये थर्ड जो है सेंटेंस, इसमें भी आप देखें कि ट्रेन पहुंच गई थी और हम परेशानी से आज़ाद हो गए। तो इसमें ट्रेन का पहुंचना ये एक्शन पहले हुआ है। उसमें वर्ब कौन कौन से हैं? हैड अराइव्ड। अब हैड की आपने फ़र्स्ट फॉर्म लानी है, हैड की फ़र्स्ट फॉर्म है हैव। हैव के साथ आपने आईएनजी लगा देना है और अराइव्ड को वैसा ही रहने देना है, यानी आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, हैविंग द ट्रेन अराइव्ड, हैविंग यानी HAVING, हैविंग द ट्रेन अराइव्ड कॉमा वी वर फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। नंबर 4 है आर सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो इसमें आपने जो रीज़न है या रीज़न होती है या जो एक्शन पहले होता है कि हमारे फ़ौजी बड़े बहादुर हैं और वो मौत से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो बहादुर हैं, इसलिए रीज़न उनकी ब्रेवरी है, बहादुर होना है, ब्रेव होना है। तो इसलिए इसको आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में रखना है, फ़र्स्ट पार्ट में रखना है जब ज्वाइन करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है आर, और उसमें आर को आपने इज़ आर एम वॉज वगैरह ये यूज़ होंगे तो आपने बी से बीइंग लगाना है पहले, BEING, बीइंग ब्रेव कॉमा आर सोल्जर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ऐसे ये बनेगा। नेक्स्ट नंबर 5, वी वेंट देयर ऑन फुट, देयर वॉज नो अदर वे। इसमें देयर वॉज नो अदर वे, इस पार्ट को आपने पहले लाना है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट उसमें लाना है, यानी वॉज की जगह आपने, मैंने बता दिया ना आपको, इज़ आर एम वॉज वगैरह सब की जगह आपने बीइंग लगाना है। बीइंग नो अदर वे कॉमा वी वेंट देयर ऑन फुट। ही सॉ द लायन, ये नंबर 6 है। ही क्राइड विद फियर, इसमें उसने शेर को देखा और वह खौफ से चिल्लाया। इसमें पहले कौन सा एक्शन हुआ? लॉयन को देखना। सॉ की फ़र्स्ट फॉर्म होती है सी, तो सीइंग SEEING, सीइंग द लॉयन कॉमा ही क्राइड
विद फियर। इस तरह इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद नंबर 7 पे है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। इसमें काम पहले ख़त्म हुआ है और फिर वो वॉक करने गया है, तो हैड फिनिश्ड, हैड है तो आपने हैड को हैविंग बना देना है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। नंबर 8 है ही सोल्ड हिज हाउस ही शिफ्टेड टू कराची। इसमें सोल्ड की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी सेल, SELL, और उसके साथ ING लगा देंगे, यानी सेलिंग। सेलिंग हिज हाउस कॉमा ही शिफ्टेड टू कराची। नंबर 9 ही स्प्रैंग अप टू हिज फीट ही रैन अवे। स्प्रैंग अप का मतलब होता है उठ खड़े होना, वो अपने कदमों पे उठ खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। तो स्प्रैंग की फ़र्स्ट फॉर्म स्प्रिंग है, उसके साथ ING लगा दें, यानी स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग अप टू हिज फीट कॉमा ही रैन अवे, कॉमा आपने ज़रूर लगाना है दरमियान में। नंबर 10 द बॉय स्नैच द पैकेट ही रैन अवे। स्नैच्ड की फ़र्स्ट फॉर्म स्नैच होती है, यानी स्नैचिंग बनाएंगे, SNATCHING। स्नैचिंग द पैकेट कॉमा द बॉय रैन अवे। नंबर 11 द गर्ल sang loudly they danced for a while। sang की फ़र्स्ट फॉर्म सिंगिंग, सिंगिंग लाउडली कॉमा द गर्ल्स danced for a while। नंबर 12 द shepherd saw the wolf he began to cry for help। shepherd चरवाहा, चरवाहे ने भेड़िए को देखा और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा, स्टार्ट आप लेंगे सीइंग से। सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी और ING, सीइंग द वुल्फ कॉमा द शेफर्ड बिगैन टू क्राई फॉर हेल्प। Now I have solved all the available sentences of the participle and I hope you will have understood it perfectly. And inshallah now I will try to wind it up, and I will in my next lecture I will concentrate on the open sentences in which you can use any method, and also the adverb, use of adverb and adverbial phrase or the phrase in apposition। आप छोटे छोटे और कंजंक्शन भी कुछ मिक्स्ड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी। पार्टिसिपल और क्लॉजेज और जो था बाकी जो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, अब जो इसके अलावा जो कुछ हैं उनमें से कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो प्रैक्टिस करवा दूंगी इंशाल्लाह। एंड अल्लाह हाफिज़, till the next lecture number 14।